अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो में भी बहुत सारी डेवलपमेंट हैं और एक स्पेशल छोटी सी रिपोर्ट शेयर करूंगा, मालूमात के ऊपर मुश्तमिल होगी, वो आप लाजमी सुन लीजिएगा। तो दोस्तों पहली डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि इस्लामाबाद की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से ये डिसाइड किया गया है कि कुछ मज़ीद मशीनरी हम प्रोक्योर करेंगे। इसका रीज़न ये है कि जो सैनिटेशन का वर्क है इसे बेहतर अंदाज के साथ करने के लिए ये ऐसा करने जा रही हैं। इसके अलावा कोई 100 वर्क फोर्स भी ये मज़ीद बनाएंगे ताकि इस्लामाबाद के जो रूरल एरिया है वहाँ भी सफाई सुथराई का ठीक तरह से ख्याल रखा जा सके। तो दोस्तों पिछले साल पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से पाकिस्तान में इंटरनेशनल अपैरल फेडरेशन के ताउन के साथ एक अब कहने के फैशन का इनकाद किया गया था। वहाँ से पाकिस्तान को $200 मिलियन के आर्डर आए हैं, ऐसा पता चला है। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि इसी फैशन के दौरान जो फैशन वीक है या फैशन का कन्वेंशन कह ले तो यहाँ से हेगो बास की जानिब से भी पाकिस्तान को आर्डर दिया गया था। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आई है, काफ़ी अहम तरीन ये डेवलपमेंट थी कि चलें पाकिस्तान को इस तरह आर्डर आए हैं तो अब पाकिस्तान मजीद इस तरह के काम करेगा। और ये भी बताया गया है कि सैकड़ों इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं उनके साथ फिर पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी कंपनीज हैं उनका रिलेशन बन चुका है और उनके साथ वो काम करती हैं, वो पाकिस्तान उनके डेलीगेशन आती हैं। तो इस तरह के काम करने की वजह से फिर ये फ़ायदा हुआ है कि रिलेशन बन जाती हैं और आर्डर मिलने भी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ दोस्तों अगली डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जो अब KPK का हिस्सा बन चुकी है वहाँ कोई 15 कॉलेजेस मजीद बनाए जाएंगे, ऐसा बताया गया है। और चीफ मिनिस्टर महमूद खान की जानिब से हफ्ते वाले दिन आज है सोमवार, हफ्ते वाले दिन एक मीटिंग को चेयर किया गया था और ये मीटिंग थी हायर एजुकेशन के मुताल्लिक। तो यहाँ इन्होंने फिजिबिलिटी स्टडी मंगवा ली है 15 कॉलेजेस के लिए जो कि इन मर्ज ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाए जाएंगे। तो अभी बेसिकली ये अभी तो फिजिबिलिटी स्टडी के लिए इन्होंने कहा है ना, तो बेसिकली तो ये इंतहाई स्टार्टिंग वर्क है 15 कॉलेजेस के लिए, लेकिन फिर भी अच्छी डेवलपमेंट है कि फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह ये बनेंगे। वैसे भी दोस्तों जो साउथ बलूचिस्तान का एरिया है और ये वाला एरिया जो मर्ज ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे पीछे रह चुका था पाकिस्तान में, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अगर देखा जाए। अब दोस्तों तीसरी जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अहम है कि बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर जाम कमाल की जानिब से हफ्ते वाले दिन ही कुछ इलाकों का विजिट किया गया था, स्पेशली ग्वादर एरिया का और पसनी का। तो यहाँ इन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया है, कुछ का फाउंडेशन स्टोन रख दिया, कुछ का इफ्तिताह कर दिया। जो इफ्तिताह होने वाले प्रोजेक्ट है इसमें से तो एक ग्वादर के अंदर स्टेडियम बनाया गया है, इसका इफ्तिताह हो चुका है, यानी आप देखेंगे जंगल बन चुका है, स्टेडियम बन चुका है, एक फुटबॉल स्टेडियम मजीद बनाया जाएगा। अभी ये जो क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है ये पाकिस्तान आर्मी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने आपस में ताउन करके बनाया है। इसके अलावा दोस्तों इसे एक्सटेंड करने का भी अभी से सोचो विचार शुरू कर दी गई है कि इस स्टेडियम को एक्सटेंड भी किया जाए और इसे इंटरनेशनल लेवल वाला स्टेडियम बना दिया जाए ताकि फ्यूचर के अंदर जब ये ग्वादर मुकम्मल तौर पर पोर्ट के अंदर बदल जाएगी, सिटी एक पोर्ट सिटी बन जाएगी मुकम्मल तौर पर, मैं बात कर रहा हूँ, छोटी मोटी बात नहीं कर रहा, तो फिर यहाँ इंटरनेशनल मैचेस भी करवाए जाएंगे। तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की गई है। इसके अलावा 33 स्पोर्ट कम्प्लेक्स के बारे में बताया जा रहा है कि पूरे बलूचिस्तान के अंदर बनाई जा रही हैं। इसके अलावा फुटबॉल स्टेडियम मजीद बनाया जा रहा है ग्वादर के अंदर जिसका नाम रखा गया है बाबाई बजिंजो फुटबॉल स्टेडियम। अब दोस्तों जिन प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है यानी उनके ऊपर काम का आगाज किया गया है, इसमें टूरिस्ट रिजॉर्ट आ जाता है, कुंड मलीर के अंदर मेरीन ड्राइव आ जाता है, ये दो अहम तरीन प्रोजेक्ट आ जाती हैं। इसके अलावा वुमेन हॉस्टल, वुमेन बिजनेस सेंटर, वुमेन बाजार और बीच मॉडल पार्क, ये सब कुछ ग्वादर के अंदर बनाए जाएंगे। तो यहाँ इन्होंने यही चीज़ें की थी। इसके अलावा मीर गोस बक्स बजिंजो फुटबॉल स्टेडियम जो अभी मैंने बताया कि वहाँ ग्वादर के अंदर बनाया जा रहा है, इसका भी इन्होंने दौरा किया कि कहाँ तक काम पहुँच चुका है। मजीद सिविल हॉस्पिटल ग्वादर के अंदर बनाया जा रहा है, उसका भी दौरा किया गया और इसकी प्रोग्रेस को चेक किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्वादर के अंदर हॉस्पिटल भी बनाई जा रही हैं, तमाम फैसिलिटीज़ को आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड किया जा रहा है। मजीद दोस्तों इन्होंने ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट पसनी के अंदर दौरा किया, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इन्होंने जिन प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया इसमें ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई रिजर्वायर था। इसके अलावा पसनी फिश हार्बर रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट का आगाज़ किया, दोसी डैम, छिंजानी डैम और शोर प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन और फुटसल ग्राउंड प्रोजेक्ट, ये कुछ प्रोजेक्ट हैं पसनी के अंदर, और पसनी भी ग्वादर का ही एरिया आप तस्लीम कर सकती हैं, अलग अलग सिटी हैं दोनों। तो यहाँ ये तमाम प्रोजेक्ट को देखा गया है, यहाँ पानी से लेकर जो तालीम का मसला है सभी को देखा गया है। तो ये काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट सामने आई है, और इससे ये भी हमें भी पता चला है कि ग्वादर के अंदर काम होता हुआ नजर आ रहा है और काम हो भी रहा है। अब दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट आपसे शेयर करता हूं, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का मंसूबा जो कि पाकिस्तान रूस की मदद के साथ मुकम्मल करेगा। तो यहाँ काफ़ी बार डिस्कशन हुई है इस मुतल्लक। तो मैंने आपको बताया था कि नवंबर के एंड से पहले ये रशिया का एक विजिटर या रशिया का एक डेलीगेशन आएगा पाकिस्तान, और वो पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगा जो ऑफिशियल्स होंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर, और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो आज पहला दिन है, मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद के अंदर। आज तो दिन अभी गुजर चुका है आज का, तो आप कह सकते हैं कि ये मीटिंग हो चुकी होगी, लेकिन तीनों दिन का जो भी निचोड़ निकलेगा इंशाल्लाह वो 2 दिन बाद मैं लाजमी आपसे शेयर करूंगा। इसमें दोस्तों रशिया का पूरा एक डेलीगेशन आया, 2.25 अरब डॉलर का ये प्रोजेक्ट बताया जाता है। पाकिस्तान का प्लान कुछ मैं थोड़ा सा आपसे शेयर कर देता हूँ। यही है कि पहले पाकिस्तान ये कहता था कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट मेथड के तहत बना दिया जाए प्रोजेक्ट, या BOT मॉडल को इस्तेमाल कर लिया जाए, लेकिन अब ये हुआ जब आपको पता है GITC केस का फैसला आया, तो पाकिस्तान ने रूस को भी बता दिया कि अब हमारे पास भी पैसे आ जाएंगे, तो आप इक्विटी शेयर को तकसीम कर लें, यानी 51% हमें दे दें और 49% अपने पास रख लें। अब रशिया 5 साल पाकिस्तान बदलता रहा, कभी कुछ कहता रहा, कभी कुछ कहता रहा, कभी कंपनी के ऊपर एतराज, कभी किसी चीज़ के ऊपर एतराज। तो ये पाकिस्तान ने किया था, रूस ने नहीं। इसके बावजूद 5 साल डिले होने के बावजूद रूस आज भी उसी तरह कायम है और पाकिस्तान के साथ ये प्रोजेक्ट करना चाहता है। इसमें एक तो रीज़न ये है कि इंडिया के साथ वो देख रहा है कि जिस तरह वो अमेरिका की तरफ जा रहा है, इसी तरह ये पाकिस्तान के साथ हर सूरत में प्रोजेक्ट को बनाना चाहती हैं और पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करना चाहती हैं। ये पहले भी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान स्टील मिल और OGDCL के बारे में अगर आप नहीं जानते तो इसे भी खड़ा करने के लिए रशिया ने पाकिस्तान की बड़ी मदद की थी। अभी पाकिस्तान क्यों सिर्फ ये चाहता है कि रशिया ये प्रोजेक्ट बना कर दे, इसकी भी कुछ रीजंस है। एक रीजन ये है कि रूस का सबसे ज्यादा तजर्बा है दुनिया के अंदर पाइपलाइन को बचाने का, चाहे वो समुद्र के अंदर हो, चाहे वो किसी भी मुश्किल तरीन जमीन के ऊपर हो, तो रूस के लिए ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं। तो दोस्तों अब ओवरऑल बात यही है कि इस प्रोजेक्ट को मजीद डिले नहीं किया जा सकता। 5 साल तो पहले से डिले हो चुका है ये प्रोजेक्ट, अब तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान को इसके ऊपर करना पड़ेगा और रूस का डेलीगेशन इसलिए पाकिस्तान आया है। अब ये दोनों बैठकर कुछ ना कुछ डिसाइड कर लेंगे। इसमें पाकिस्तान का एक प्लान ये भी है कि पाकिस्तान जमीन फराहम कर देगा, चलें इसके अलावा जो लेबर वगैरह होती है वो फराहम कर देगा, तो पाकिस्तान इस तरह के काम कर देगा जो कि 51% शेयर के ऊपर मुश्तमिल होंगे। जो बाकी चीज़ें हैं जैसा कि पाइपलाइन को फराहम करना, तो इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान ये चाहता है कि रूस हमें फराहम करे। इसी तरह कंप्रेसर्स होती हैं वो रूस फराहम करे, और ये चीज़ें बताई जाती हैं कि रूस दुनिया के अंदर नंबर 1 है जो ये चीज़ें बनाता है। तो बताने का मकसद ये है कि इसलिए पाकिस्तान कुछ प्रायोरिटी रूस को दे रहा है इस प्रोजेक्ट को लेकर, और ये डिले रूस ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने खुद ही करवाया जितना भी करवाया है। रूस तो तैयार बैठा था मुकम्मल इन्वेस्टमेंट के लिए भी, अब अगर इन्वेस्टमेंट उन्हें आधी करनी पड़ेगी तो उसके लिए भी इसके लिए भी वो तैयार है, यानी पाइपलाइन कंप्रेसर वगैरह इस तरह की चीज़ें भी फराहम करने को तैयार है। तो इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी बड़ी अपडेट सामने आती है तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। अब दोस्तों ब्लू इकॉनमी को लेकर एक छोटी सी लेकिन कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट आपसे शेयर करता हूं कि पाकिस्तान की जो 95% पाकिस्तान की एक्सटर्नल ट्रेड है वो होती है, आपको पता है, मैरीन के जरिए यानी समुद्रों के जरिए। ना तो वो जो ज़मीनी रास्ता है उसके जरिए होती है, ना रेल ट्रैक के जरिए, ना रोड्स के जरिए, इस तरह नहीं होती, ना एयर ट्रैक के जरिए यानी एरोप्लेन के जरिए। तो ज़्यादा मैरीन तरीके के साथ ही पाकिस्तान की होती है। और पाकिस्तान के पास है 2 पोर्ट्स, आपको पता है, पोर्ट कासम बड़ी है और कराची पोर्ट बड़ी है। इसके अलावा ग्वादर को तो अभी बनाया जा रहा है। तो यहाँ दोस्तों 20 अरब रुपया पाकिस्तान यहाँ से जनरेट कर पा रहा है, जबकि पाकिस्तान ज़्यादा कर सकता है। इसे ट्रिपल आप कह सकते हैं कि ट्रिपल भी कर सकता है पाकिस्तान अगर करना चाहे। 60-70 अरब रुपया तक भी जा सकता है आसानी के साथ, अगर तो पाकिस्तान ने अपना जो पोटेंशियल है, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, इन्हें यूटिलाइज किया होता। तो ये एक डेवलपमेंट और मालूमात सामने आई थी इसको लेकर। इसके अलावा दोस्तों आप ये देखें कि पाकिस्तान की नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन असल में 11 शिप्स को ओन करती है। अब पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई शिप आती है, शिप जाती है, जितनी भी ट्रेड है आपको पता है शिप्स के जरिए होती है, बड़े बड़े कार्गो होती हैं। तो वो असल में अब पाकिस्तान के
पास जो फ्लीट है ना, यहाँ से पाकिस्तान $5 अरब जनरेट करता है। अब ये बहुत बड़ी रकम बन जाती है, लेकिन इसमें पाकिस्तान के नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का जो हिस्सा बनता है, ये बनता है $0.25 अरब, यानी $5 अरब किधर और $1 अरब का चौथा हिस्सा ये कमा पाती हैं। बाकी सारा पैसा कौन ले जाता है? इंटरनेशनल कंपनीज ले जाती हैं, जो कि अपने कार्गो फराहम करती हैं पाकिस्तान के अंदर कारोबार करने के लिए, ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। तो इस तरह यानी अच्छी बड़ी रकम पाकिस्तान अपने हाथ से जाने देता है बड़ा इजीली। हालांकि ये पैसा वो है जो इजीली पाकिस्तान कमा सकता है, पाकिस्तान के अंदर ही रह सकता है, पाकिस्तान में इससे रोजगार को जनरेट किया जा सकता है। यानी ब्लू इकॉनमी को हमने बिल्कुल ही कभी तवज्जो दी नहीं। इसके अलावा दोस्तों ग्वादर पोर्ट की अगर सी बात कर ली जाए तो ग्वादर पोर्ट काफ़ी अर्जे पहले से ही ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के अंदर बदली जा सकती थी, और अब हम फॉरेन ट्रेड के अंदर इसे कन्वर्ट कर लिए हैं। यानी एक पोर्ट होती है कि कोई भी फर्ज करने सऊदी अरब से सामान जाना है चाइना, तो रास्ते के दरमियान उन्होंने हवा पानी करना होता है, तो वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के ऊपर आकर रुक जाती हैं। वहाँ वो आप कहने के किराया पे करती हैं और थोड़ी देर के लिए उठन बैठन कर लेती हैं लोग भी और शिप्स वगैरह भी। तो बताने का मकसद ये है कि एक ट्रांसशिपमेंट की पाकिस्तान के अंदर कमी थी, पाकिस्तान बन सकता था। इस वक्त दुनिया के अंदर जो दो बड़ी ट्रांसशिपमेंट के एरिया बनती हैं, एक तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का बन जाता है और दूसरा अगर देखा जाए तो नहर स्वीज का एरिया बन जाता है। अब ये जो ज़्यादातर ग्वादर वाला एरिया है, यहाँ से आपको पता है ज़्यादातर ईरान से, सऊदी अरब से, बाकी कंट्री से जो ऑयल की ट्रेड है वो होती थी, और आज भी हो रही है, फ्यूचर के अंदर भी होगी और बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ ट्रांसशिपमेंट के लिए ग्वादर का एरिया बड़ा अहम हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अब पाकिस्तान जो पोर्ट बना रहा है वो असल में बना रहा है फॉरेन ट्रेड के ऊपर, यानी पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो होगी, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज की ट्रेड है वो होगी। हमने एक्सपेरिमेंट करके भी देख लिया है कि जो अफगानिस्तान का सामान है वो हम लेकर भी आ चुकी हैं मुल्क के अंदर ग्वादर पोर्ट के जरिए, और भेजा भी जा चुका है। इसी तरह दोस्तों ग्वादर पोर्ट भी कोई 13 साल डिले हुई है। आपको पता है 2007 के अंदर इसे सिंगापुर की एक कंपनी को दे दिया गया था, 2013 के अंदर इसे चाइना की एक कंपनी को दे दिया गया था, जो कि अभी इसे रन कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। तो इसे मुकम्मल ऑपरेशनल करने के लिए इसे जो फ्री ट्रेड जोन है इसका कंप्लीट होना जरूरी था। तो पहले तो ज़मीन इसकी प्रोवाइड नहीं की गई, बाद में ज़मीन प्रोवाइड की गई, और सारे काम आहिस्ता आहिस्ता चलते चले जा रही हैं। तो अगर पाकिस्तान ने फ़र्ज कर लें इसे मुकम्मल ऑपरेशनल करना है, तो इसका जो ग्वादर फ्री जोन है, जो कि अब बन रहा है, बन चुका है थोड़ा बहुत, तो वहाँ आप कह सकते हैं कि वहाँ दोनों चीज़ें होनी चाहिए। यानी बिजली का निज़ाम भी ज़बरदस्त होना चाहिए, जो कि 2 पावर प्लांट के बारे में बताया जाता है कि अभी ग्वादर के अंदर चाइना की कंपनी ही लगाएगी 330 मेगावाट ईच, यानी टोटल आप इन्हें मिला लें तो काफ़ी अच्छी मेगावाट की सलाहियत बन जाएगी ग्वादर के अंदर। अब जहां फ्री ट्रेड जोन वहां बन चुका है, तो बिजली अभी तक ये कारखाने नहीं लगाए गए, क्योंकि अभी तक इनका जो टैरिफ का रेट है वो अप्रूव नहीं किया गया। जब टैरिफ का रेट अप्रूव हो जाएगा, इसके बाद कोई 2 से 3 सालों के अंदर ये बिजली घर चाइना वहां बना देगा। तो बताने का मकसद ये है कि कुछ ना कुछ डिले हो रहा है इसे मुकम्मल ऑपरेशनल होने के अंदर। तो ये अब सिर्फ एक चीज़ रह चुकी है, और बाकी पानी पूनी का जो मसला है उसे साथ साथ हल किया जा रहा है। तो इस तरह पाकिस्तान काफ़ी लेट हो चुका है। हालांकि पाकिस्तान ट्रांसशिपमेंट, इसके अलावा शिप ब्रेकिंग, शिप बिल्डिंग, ये सब कुछ ग्वादर के अंदर ही बना सकता है अगर देखा जाए। तो दोस्तों ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।